चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 437। श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्येन यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्तलक्षणः। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाववर्जितः औदासीन्येन यः तिष्ठेत् सः जीवन मुक्त लक्षणः। अन्वय यः देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाववर्जितः औदासीन्येन तिष्ठेत् सह जीवन मुक्त लक्षण। ठीक, देखिए भाई अर्थ। यह जो कोई पुरुष देहेन्द्रियादौ, देहेन्द्रियादि आदि, आदि पद से क्या लेंगे? लिखिए आदिपदेन प्राण मनो बुद्धि अहंकार परिग्रह। प्राण मनो बुद्धि अहंकार परिग्रह। ठीक, आदि शब्द से प्राण मन बुद्धि अहंकार सब का संग्रह करना है। तो देखिए भाई, तो यह जो कोई देह इंद्रियादिकों में, तो कैसा लगाना है? यह देहेन्द्रियादौ मम अहम भाववर्जित, एक बात हुई। दूसरा वाक्य बन जाएगा यह कर्तव्ये मम अहम भाववर्जित। फिर आगे वाला औदासीन्येन तिष्ठेत् सह जीवन मुक्त लक्षण। ठीक, तो अर्थ जो कोई व्यक्ति देह में, इंद्रिय में, प्राण मन बुद्धि इन सभी चीजों में अहम भाव और मम भाव से रहित है, जिसका न देह में अहम भाव है न देह संबंधी पदार्थों में या इंद्रियादिकों में मम भाव है, क्योंकि देहादिक को अपना स्वरूप अब समझता ही नहीं है। एक बात ये हुई वर्जित। और कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या? कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म में भी जिसको लिखाएंगे, तो कर्तव्य कर्म में भी जिसको मम और मेरा भाव ये नहीं रहा, वही व्यक्ति जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त होता है। तो यहां पर कर्तव्य ये शब्द पर एक वाक्य लिखेंगे, कर्तव्ये कर्मणि च। कर्तव्ये कर्मणि लिखा क्या? कर्तव्ये कर्मणि मम इदं कर्तव्यम, मम इदं कर्तव्यम अर्धविराम, मया इदं कृतम, मया इदं कृतम इति वा मम भाववर्जितः, मम भाववर्जितः पूर्णविराम। देहेन्द्रियादौ, देहेन्द्रियादौ
अहम मनुष्यः, अहम पश्यामि, मम देहः, मम चक्षुः इत्यादि अध्यास वर्जितः, इत्यादि अध्यास वर्जित, इत्यादि अध्यास वर्जित। ठीक है, देखिए अर्थ। कर्तव्य कर्मणि, जो करने के लिए उचित है, सब लोग समझते हैं व्यवहार में कि ये कर्तव्य मेरे लिए करना उचित है। तो कर्तव्य कर्मणि, कर्तव्य कर्म में मम इदम कर्तव्यम, ये मेरे लिए कर्तव्य है। मया इदम कृतम, मेरे द्वारा ये किया गया। इस प्रकार से मम भाव से जो रहित है। और देह इंद्रियादियों में भी मैं मनुष्य हूं, मैं देख रहा हूं, इस प्रकार से अहम भाव। और मम देह, मेरा देह है, मेरा चक्षु है, इत्यादि रूप से मम भाव, इन सभी से जो रहित है। ये सब अध्यास है, भ्रम ही है। और इस अध्यास से जो रहित है, ठीक है। और कैसा, तो नीचे दे रहे औदासीन्येन तिष्ठेत सह। औदासीन्येन मतलब क्या, लिखते थोड़ा, आध्यासिक तादात्म्य शून्यतया, आध्यासिक तादात्म्य शून्यतया असंगतया तिष्ठेत सह जीवन मुक्तः। इष्यते। ठीक, अर्थ देखिए। आध्यासिक तादात्म्य शून्यता, आध्यासिक तादात्म्य संबंध उसका न रहने के कारण, अब ज्ञानी को छोड़कर अज्ञानी लोगों को, सब लोगों को तादात्म्य संबंध है देह दिद्यादिकों के साथ। यद्यपि वास्तविक नहीं है, आध्यासिक है, किंतु लोगों को नहीं समझ में आता है कि मुझे भ्रम हुआ है करके, उस यथार्थ ही समझते हैं, किंतु है क्या वो आध्यासिक है। ताध्यासिक तादात्म्य शून्यतया, आध्यासिक जो तादात्म्य संबंध है अनात्म पदार्थों के साथ, उनसे रहित हो गया कौन, ज्ञानी। शून्यतया असंगतया तिष्ठित, असंग रूप से रहता है। औदासीन्य मतलब तात्पर्य असंगतया, असंग रूप से रहता है, किसी के साथ संग नहीं रखता है, किसी के साथ तादात्म्य नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है जिस किसी के भी साथ तादात्म्य करेंगे तो उससे दुख ही दुख होने वाला है। ये सिद्धांत है। गोबर जमीन पर गिर गया, उठाएंगे तो उसके साथ मिट्टी आने ही वाली है। अग्नि को स्पर्श करेंगे तो दाह होने ही वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस प्रकार अपने स्वस्वरूप में न रहकर, स्वरूप से च्युत होकर देहादिक में तादात्म्य धारण करके, देह में तादात्म्य और इंद्रियों में ममता धारण करने से बहुत दुख है, अनर्थ है। तो हम लोग यहां तक भी नहीं रुकते, इससे आगे दौड़ लगाते, तब कितना दुख होता होगा सभी जीव। देह में भी हम भाव करना तो गलत बात है, क्योंकि देह हमारा है नहीं है, किंतु देह तक रुकते नहीं हम लोग। देह के संबंधी पदार्थ है कि नहीं, और वो भी संबंधी, साक्षात संबंधी तो है, बहुत दूर 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 तक चले जाते हैं। ये कौन है भाई आपका, समझ लीजिए किसी ने पूछा तो बताता है क्या, अब मुझे भी वो नाता ज्यादा आता नहीं है। लोग बोलते हैं क्या, मेरे पत्नी का, भाई का, अमका का, तमका का, तमका का, तमका, कितनी दूर तक पहुंच गए। ये सब तादात्म्य में तो क्या है, ये मेरा भाई है, मेरे पत्नी है, ये मेरा अमुक है, मेरा मित्र है, मेरा ऐसा है वैसा है। तादात्म्य पकड़ा तो क्या होगा, दुख है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। तादात्म्य किसी के साथ किया और उसे सुख मिलेगा। दूर से देखने वाले को लग सकता है, क्योंकि दूर से सभी पहाड़ ऐसे लगते कि बहुत सुंदर प्लेन है, कितना सुंदर है, और पास में जाएंगे तो कैसा होता है पहाड़, सब ऐसा ऐसा नीचे ऊपर है कि नहीं, चलने भी नहीं आता है। ऐसा लग सकता है कभी कभी। देखो पति पत्नी कितने अच्छे एक मत से रहते हैं, अथवा कोई मित्र कितनी एकजुट से रहते भाई, कितना आनंद आता होगा एक दूसरे से। हाँ, गलत बात है। परमात्मा को छोड़कर, भगवान को छोड़कर किसी में भी मन लगाएंगे, किसी का भी तादात्म्य पकड़ेंगे, छोटा थोड़ा चाहे ज्यादा, उससे क्या होगा, बस दुख करिए। ज्ञानी को पता चल गया, सब समझ में आ गया, ये सब अनात्मा है, मिथ्या, निर्वचनीय, काल्पनिक है। क्या काल्पनिक पदार्थों के साथ तादात्म्य करेंगे, उससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है ना जी। तो इसलिए सबके साथ कैसा रहता है वो, औदासीन्येन, मतलब असंगतया, असंग रूप से रहता है। तुकामन्यामी झालो अग्नि रूप, लागो निधि पाप पुण्यंगा। अब भगवान ब्रह्म बन गए हम, अब हम क्या, हमारे साथ किसी का संबंध हो नहीं सकता, ये निश्चय हो गया। ठीक है ना जी। वही औदासीन्येन तिष्ठेत सह जीवन मुक्त लक्षण, वही व्यक्ति, वही मनुष्य जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त होता है। हो गया जी। चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 438। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्ता सजीवन्मुक्तलक्षणः। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः सजीवन्मुक्तलक्षणः। विज्ञात आत्मनः यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेः बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः सः जीवन मुक्त लक्षण। अन्वय, श्रुतेः बलात् आत्मनः ब्रह्म भावः यस्य विज्ञातः भवबन्ध विनिर्मुक्तः सः जीवन मुक्त लक्षण। ठीक, देखिए भैया, श्रुतेः बलात्, श्रुति के महिमा से, श्रुति को सुनने से, ठीक है ना, क्या आप आत्मन ब्रह्म भाव यस्य विज्ञात, अपने आत्मा का ब्रह्म भाव जिसने जान लिया, साक्षात्कार कर लिया, ऐसा जो, और भवबंध से रहित हो गया, विनिर्मुक्त, सह जीवन मुक्त लक्षण, ऐसा जो कोई मनुष्य, वह जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त कहलाता है। ठीक, तो क्या क्या बात, तो श्रुतेः बलात्, श्रुति दे दिया। श्रुतेः बलात् का अर्थ लिखिए तत्वमसि इत्यादि वेद वाक्य महिम्ना, तत्वमसि इत्यादि वेद वाक्य महिम्ना। ठीक है जी, देखिए भाई, तत्वमसि इत्यादि वेद वाक्य के महिमा से, गुरुमुख से वेद वाक्य सुन लिया, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सुन लिया, उसका अर्थ जान लिया, उसके अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, तो पता चल गया उसको कि मैं कौन हूं। तो वही लिखा श्रुतेर्बलात् आत्मनः ब्रह्म भाव, आत्मनः, आत्मनः का अर्थ लिखिए स्वस्य, स्वस्य ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव का मतलब है ब्रह्मत्वम,
यस्य विज्ञातः। ठीक, आत्मना मतलब स्वस्य अपना ही ब्रह्म भाव जिसने जान लिया, विज्ञातः साक्षात अकारी, साक्षात्कार कर लिया, साक्षात्कारी, साक्षात्कारी। ठीक, साक्षात्कारी मतलब साक्षात्कार कर लिया जिसने। और कैसा? भवबंध विनिर्मुक्त। भवबंध विनिर्मुक्त का अर्थ लिखिए सकल विध भ्रांति शून्य। सकल विध भ्रांति शून्य, सभी प्रकार के भ्रम जिसके नष्ट हो गए हैं। कोई भ्रम अभी रहा नहीं। क्यों? कि सभी भ्रमों का मूल कारण कौन है? अज्ञान। और ब्रह्म तत्व को जान लिया, अपने स्वस्वरूप को जान लिया, तो अज्ञान ही नहीं रहा। तो अज्ञान का नाश हो जाने के कारण उस अज्ञान से होने वाले जितनी भी भ्रम है, भ्रांति है, सबका क्या हो गया? नाश हो गया। वही भवबंध विनिर्मुक्त, सकलविध भ्रांति शून्य, सभी प्रकार की भ्रांति से रहित ऐसा जो कोई व्यक्ति सहा जीवन मुक्त लक्षण, वह व्यक्ति जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त होता है। हो गया जी। चलिए आगे। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 439। श्लोक को पढ़ते हैं। देहेन्द्रियेष्वहं भाव, देहेन्द्रियेष्वहं भाव, इदं भावस्तदन्यके, इदं भावस्तदन्यके, यस्य नो भवतः क्वापि, यस्य नो भवतः क्वापि, स जीवन्मुक्त ईष्यते, सजीवन्मुक्त ईष्यते। देहेन्द्रियेष्वहं भाव, इदं भावस्तदन्यके, यस्य नो भवतः क्वापि, सजीवन्मुक्त ईष्यते। ठीक। देहेन्द्रियेषु अहं भावः, इदं भावः तदन्यके, यस्य नो भवतः क्वापि सह जीवन मुक्त इष्यते। ठीक है। अन्वय यस्य देहेन्द्रियेषु अहं भावः तदन्यके इदं भावः क्वापि नो भवतः, क्वापि नो भवतः सह जीवन मुक्तः इष्यते। देखिए भाई आप अर्थ। तो ऊपर के श्लोक में कहा था, एक पद आया था भवबंध विनिर्मुक्त, उसका अर्थ कर दिया था सकलविद भ्रांति शून्य, मतलब सभी प्रकार के भ्रांति से जो रहित है। इसी पद का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में। उसको किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि यस्य जिसको देहेन्द्रियेषु अहं भावः नो भवतः तदन्यके इदं भावः नो भवतः द्विवचन। तो जिसको देह और इंद्रियों में अहम भाव रहा नहीं, तो देह और इंद्रियों में अहम भाव रहना यही क्या है जी? भ्रम है, भ्रांति। तो ऐसी भी भ्रांति अब जिसको रही नहीं है, सकल विद भ्रांति शून्य कहाँ था ना ऊपर, वही। तो देहेन्द्रियेषु मतलब देहे इंद्रियेषु च अहम भाव, ये उसका अर्थ है। देह में और इंद्रियों में अहम भाव नहीं है। तदन्यके इदं भाव, तदन्यके, तदन्य के मतलब
तद अन्यस्मिन घटादौ, तद अन्यस्मिन घटादौ। ठीक, तदन्य मतलब वही देह इंद्रिय से अन्य ऐसे जो घटादि पदार्थ उनमें भी अब नहीं रहा। कौन? इदम भाव। तदन्य के इदम भाव नो भवत, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है दोनों में भी, अहम भाव और इदम भाव? ठीक है ना, बोलेंगे वो ठीक है कोई बात नहीं, अपने शरीर में भले उसको अहम भाव, इंद्रियों में मम भाव न हो, किंतु शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अन्य जो घटादि पदार्थ है उनमें तो इदम भाव होने के लिए क्या दिक्कत है कि नहीं? तो उसका क्या सिद्धांत क्या है जी? नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे देहादिक पदार्थ, इंद्रियादिक पदार्थ अपने स्वरूप में अध्यस्त है, उसी प्रकार घटादिक पदार्थ भी क्या है? अध्यस्त है। यह अध्यस्त है, वो अध्यस्त है, दोनों ही अध्यस्त होने के कारण दोनों ही कल्पित है, और कल्पित होने के कारण न देहादि में अहम भाव, अतः न घटा, अतः उसी प्रकार न घटादि में इदम भाव नहीं होता है उसमें। ठीक है ना? नो भवतः क्वापि न भवतः, नो भवतः क्वापि। क्वापि का मतलब क्या? कस्मिन अपि काले। दो अर्थ कर सकते हैं, कुत्रापि, दूसरा है कस्मिन अपि काले, मतलब कहीं पर भी और किसी भी काल में। नो भवतः। हो गया जी? कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी काल में उसको देह इंद्रियादिकों में अहम भाव नहीं होता है, और देह इंद्रियादि पदार्थों को छोड़कर अन्य पदार्थों में भी इदम भाव नहीं होता है, क्योंकि उसके दृष्टि से इदम, हम लोग जो इदम, जिसको इदम समझ रहे घटपट आदि, वो उसके दृष्टि से क्या है? कल्पित है। कल्पित वस्तु वास्तव में होती ही नहीं है, तो उसमें कैसा इदम भाव होगा फिर? है कि नहीं? शेष विषयान में या कोई कल्पित पदार्थ रहेगा, उसमें इदम भाव नहीं होता है हम लोगों को, वैसे उनको किसी पदार्थ में भी इदम भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। नो भवतः। एक वाक्य लिखते इस पर, देहेन्द्रियाणाम घटादेहे च, देहेन्द्रियाणाम घटादेहे च अनात्मत्वस्य समत्वात्, अनात्मत्वस्य समत्वात् अर्धेरा स्वस्मिन् कल्पितत्वस्य च समत्वात्, स्वस्मिन् कल्पितत्वस्य च समत्वात्। केवल पूर्व वासना मूलकः, केवल पूर्व वासना मूलकः अहम इदं भावः, अहम इदं भावः निर्वासन बोधवतः, निर्वासन बोधवतः जीवन मुक्तस्य, जीवन मुक्तस्य न संभवति इति भावः। न संभवति इति भावः। हो गया जी? चलिए अर्थ, क्यों उनको अहम भाव और इदम भाव किसी में नहीं होता है? तो उसके दृष्टि से देह इंद्रियादि पदार्थ और घटादि पदार्थ भी क्या है? वो सब हाँ, देहेन्द्रियाणाम घटादे च अनात्मत्व से समत्वात्। अनात्मत्व देह इंद्रियादिकों में भी है और अनात्मत्व घटादि में भी है, समान हो गए, इसलिए क्यों उनमें अहम इदम भाव होगा? अर्थात नहीं होगा। और दूसरा हेतु दिया, स्वस्मिन कल्पितत्व से समत्वात्, अपने में अपने स्वरूप में कल्पित जैसे देह इंद्रियादि पदार्थ है,
उसी प्रकार अपने स्वरूप में कल्पित घटादि पदार्थ भी है। ये भी कल्पित, वो भी कल्पित, ये भी अनात्मा, वो भी अनात्मा। इसलिए देहादि पदार्थों में भी और तदन्य घटादि पदार्थों में भी अहम भाव अथवा इदम भाव उसको होता नहीं है। ठीक है ना? एक केवल पूर्व वासना मूलक अहम इदम भाव, और अहम इदम भाव जो होता है जिस किसी को भी होता है उसका मूल कारण कौन है? पूर्व वासना। अब इसकी पूर्व वासना रही नहीं है, वासना रहित हो गया, तो निर्वासन बोधवतः जीवन मुक्त से, वासना रहित बोध वाला जो जीवन मुक्त पुरुष, उसको तो अहम भाव इदम भाव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अहम भाव इदम भाव कैसा होता है जी? पूर्व की वासना मूलक है, और वासना रही नहीं तो अहम भाव इदम भाव होने की जरूरत भी नहीं है। फिर इसको क्या दिखाई नहीं देते कि जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब कल्पना मात्र है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा और कुछ है नहीं, बस अपनी मस्ती में वो रहता है। लग गया जी? ये बताया, यही कहते, इसको कहते स जीवन मुक्त, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। किसको कहते हैं जी जीवन मुक्त? जिसको देह इंद्रियों में अहम भाव नहीं होता है, देह इंद्रियादि को छोड़कर अन्य पदार्थों में इदम भाव नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ऐसा जो कोई महात्मा, उसको कहेंगे क्या? जीवन मुक्त। समझ में आया? चलिए भाई आगे चलते हैं। श्लोक नंबर अब है 440। ठीक है ना जी? श्लोक को पढ़ते हैं। न प्रत्यक् ब्रह्मणोर्भेदम् कदापि ब्रह्मसर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्त इष्यते। न प्रत्यक् ब्रह्मणोर्भेदम् कदापि ब्रह्मसर्गयोः प्रज्ञया यो विजानाति सजीवन्मुक्त इष्यते। न प्रत्यक् ब्रह्मणोः भेदम् कदापि ब्रह्मसर्गयोः प्रज्ञया यः विजानाति सः जीवन मुक्तः इष्यते। अन्वय यः प्रज्ञया प्रत्यक् ब्रह्मणोः अर्धविराम ब्रह्मसर्गयोः भेदं कदापि न विजानाति सः जीवन मुक्तः इष्यते। ठीक है जी? इष्यते, कथ्यते, उच्यते वा, ठीक है ना? उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। तो देखिए भाई, यह प्रज्ञया, जो प्रज्ञा से, अपने बुद्धि से क्या जी? प्रत्यक् ब्रह्मण हो, ब्रह्मसर्गयो हो भेदम कदापि न जानाति, न विजानाति, मतलब प्रत्यक्ष और ब्रह्म इन दोनों में, प्रत्यक्ष ब्रह्मणो हो का मतलब लिखिए जीव ब्रह्मणो हो, प्रत्यक्ष ब्रह्मणो हो का मतलब है जीव ब्रह्मणो हो। ठीक है ना जी? जो प्रज्ञा से, अपने प्रज्ञा से प्रत्येक और ब्रह्म का, जीव और ब्रह्म का भेद नहीं जानता, और ब्रह्म सर्गयो हो भेदम, दोनों तरफ भेदम लगेगा। ब्रह्म और सर्ग, सर्ग किसको कहते पता है? सृज्यते इति सर्गः जगत, सृज्यते
इति सर्ग जगत जो उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं सर्ग। ऐसा कौन है? जगत। तो जगत की निर्मित हुई कि नहीं? कल्पित भले ही हो, ब्रह्मदेव ने निर्माण किया ना व्यवहार दशा में। तो ब्रह्म और जगत का भी भेदम कदापि न विजानाति, कभी भी जानता नहीं है। अर्थात उसके दृष्टि से जीव ब्रह्म का भी कोई भेद नहीं है कि नहीं? क्योंकि भेद जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है जी? औपाधिक है, उपाधिकृत है। उपाधि का बात कर दिया तो कदापि किसी भी प्रकार से जीव ब्रह्म का भेद हो नहीं सकता है, नहीं देखता है। फिर वो भेद क्यों नहीं देखता है? भेद हो तब देखेगा ना, तब जानेगा ना। ज्ञान कब होता है? वस्तु रहने पर या वस्तु न रहने पर? रहने पर। सामने घट है तो ज्ञान होगा अयम घट। घट नाम की वस्तु सामने है ही नहीं है तो अयम घट ज्ञान होगा क्या? नहीं। क्यों? घट नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। वंद्यपुत्र का ज्ञान किसी को हुआ है? अमुक जगह रहता है करके नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं होता है ज्ञान? है ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? उसी प्रकार इस जीवन मुक्त महात्मा को जीव ब्रह्म के भेद का ज्ञान, बुद्धि, भेद परक बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों? भेद है ही नहीं है तो भेद होगा कैसा? और किनके बारे में? ब्रह्म सर्गयो, ब्रह्म और सर्ग, ब्रह्म परमात्मा और जगत, इनमें भी उनको भेद प्रतीत नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त हो ही नहीं सकती, क्यों? उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य हो ही नहीं सकता है। सब कुछ क्या है? फिर ब्रह्म ही है। तो भेद जानता नहीं है। किस किस में? ब्रह्म और सर्ग में, जीव और परमात्मा में। लगा पंक्ति देखिए पुनः। यह प्रज्ञया प्रत्येक ब्रह्मणो ब्रह्म सर्गयो भेदम कदापि न विजानाति, कभी भी जानता नहीं है। जो भी भेद दिखाई दे रहा है वो लोक अज्ञान सिद्ध है। भेद लोगों के अज्ञान के कारण उनको भेद प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः भेद नहीं है। और भेद है वो कैसा है? फिर निष्प्रयोजन, प्रयोजन रहित है कि नहीं? अब उपादान, उन भेद का उपादान कारण जो अज्ञान, उसका जब ब्रह्म ज्ञान से नाश हो गया तो अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति जब अब हो गई तो उस बुद्धि का विषय, अखंडाकार वृत्ति का विषय भेद हो ही नहीं सकता है ना जी? वही लिखा है। फिर क्या लिखा है? हाँ, न विजानाति सह जीवन मुक्त ईश्यते। तो न विजानाति, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। लोक अज्ञान सिद्ध, लोकाज्ञान सिद्ध निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन। आगे उपादानेन अज्ञानेन सह निवृत्तः भेदः, उपादानेन अज्ञानेन सह निवृत्त भेदः कथम अखंडाकार वृत्तौ, अखंडाकार वृत्तौ विषय भावं प्राप्तुम अर्हः स्यात्, विषय भावं प्राप्तुम अर्हः स्यात्। पूर्णविराम। अपनीत सकल भ्रमस्य, अपनीत सकल भ्रमस्य न कदापि भेद ज्ञानम भवति इति भावः, न कदापि भेद ज्ञानम भवति इति भावः। देखिए भैया, जो भी भेद है वो लोका के अज्ञान से सिद्ध है और उस भेद का कोई प्रयोजन भी नहीं है। भेद से कोई सिद्ध होगा? इष्ट नहीं होगा। जो हो रहा है भेद से, भेद के कारण क्या हो रहा है? सब
अनिष्ट ही हो रहा है। द्वैताद्वै भयम भवति, भेद से क्या है? भय है। ठीक है ना? तो भेद कैसा हुआ? लोगों के अज्ञान से सिद्ध है, निष्प्रयोजन है, और वह भेद उपादानेन अज्ञानेन स निवृत्त, उपादान कारण जो अज्ञान उसकी निवृत्ति हो जाने के कारण उसके साथ साथ अज्ञान के साथ साथ भेद भी निवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर कथम अखंडाकार वृत्तौ, अखंडाकार वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, उस ब्रह्माकार वृत्ति में विषय भाव प्राप्त, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय बनेगा कौन? भेद। प्राप्त होने के लिए योग्य होगा अर्थात नहीं होगा। ठीक है ना जी? कथम अखंडाकार वृत्तौ विषय भाव प्राप्त अपनित सकल भ्रमस्य, हटाया गया, नष्ट किया गया जो सकल भ्रम है वह न कदापि भेद ज्ञानम, क्या लिखा है? अपनित सकल भ्रमस्य न कदापि भेद ज्ञानम भवति, जिस भेद को हटाया गया है, नष्ट कर दिया है, बात कर दिया है जिसका, उसके बारे में कदापि भेद ज्ञानम न भवति, भेद ज्ञान अब उसको उत्पन्न होगा ही नहीं। लग गया जी? चलिए क्या लिखा है? तो यह प्रत्यक ब्रह्मणो भेद, प्रत्यक ब्रह्मणो ब्रह्म सर्गयो है कि नहीं? भेदम कदापि न विजानाति, सहजीवन मुक्त इष्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। हुआ कि नहीं? अब कोई बोलेगा कि ठीक है भाई, प्रत्येगात्मा और ब्रह्म अर्थात जीव और परमात्मा दोनों का क्या है? अभेद ही है। भले है कि उपाधि का बात करने के बाद क्या है जी? अभेद ही है, ये तो मान लेते हम। किंतु ब्रह्म सर्ग हो, ये भी लिखा है यहाँ पर। सर्ग मतलब क्या? सूर्य सर्ग जगत और ब्रह्म, एक तो आत्मा है, एक अनात्मा है, एक व्यापक है, परिचिन्न है। कौन परिचिन्न है? जगत। और आत्मा कैसा है? व्यापक है। और आत्मा मतलब वही ब्रह्म सत्स्वरूप है कि नहीं? और जगत क्या है? विरोधार्थ सिद्ध वैसे वैसे बताना चाहिए। ये सत है तो वो क्या है? असत। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो जगत दुख रूप है। परमात्मा ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। तो विरोधी धर्म वाला हुआ जगत, तो कैसा दोनों का आवेद समझेगा? है कि नहीं? ऐसा प्रश्न आएगा कि नहीं? और यदि आवेद करेंगे तो जगत का आवेद ब्रह्म के साथ करेंगे तो ब्रह्म भी जड़ होना चाहिए, फिर असत दुख रूप होना चाहिए। ऐसा कोई शंका कर सकता है कि नहीं? कैसा होगा? तो उसमें कहने का भाव यह है कि ये कल्पित है, एक सत्य है। आप उस जगत को जगत रूप से देख रहे, जगत रूप से जान रहे, सत्य रूप से समझ रहे, इसलिए वो तुमको असत जड़ दुख रूप है। किंतु वो जगत नाम का पदार्थ ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, कल्पित होने के कारण। दृष्टांत तो हम लोग बार बार सुनते हैं, रज्जु सर्प का, शुक्ति रजत का। शुक्ति से कभी अतिरिक्त रजत हो सकता है क्या? नहीं ना। वही बात यहाँ पर है, इसलिए वो भेद नहीं देखता है। इस दृष्टि से अध्यस्त पदार्थ, एक प्रक्रिया वो हो गई, और दूसरी उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य होता नहीं। ठीक है ना? तो ब्रह्म सर्गयो हो, इस पर एक वाक्य लिखिए। श्रुति है ब्रह्म एव इदम विश्वम, मुंडकोपनिषद 2.12। ब्रह्म एव इदम विश्वम इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या रज्जु सर्पवत् ब्रह्मणि कल्पितस्य, रज्जु सर्पवत् ब्रह्मणि कल्पितस्य अधिष्ठान भेदाभावात्, अधिष्ठान भेदाभावात्, पूर्ण विराम। और एक श्रुति यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत्। बृहदारण्यक 4.5.15।
और श्रुति लिखिए, यत्र नान्यत् पश्यति, छांदोग्य 7:24-1, इति श्रुत्या च, इति श्रुत्या च अभय ब्रह्म प्रतिष्ठस्य, अभय ब्रह्म प्रतिष्ठस्य तस्य किंचित अपि भेद ज्ञानम, किंचित अपि भेद ज्ञानम नास्ति इति भाव। नास्ति इति भाव, पूर्ण विराम। भेदस्य अभावात् एव तस्य ज्ञानाभावः। भेदस्य अभावात् एव तस्य ज्ञानाभावः, शशविषाणवत्। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं ब्रह्म एव इदं विश्वम। मूल बात ये चल रही थी कि ब्रह्म और जगत में भी भेद देखता नहीं है वो ज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा, क्योंकि ब्रह्म और जगत में कोई भेद है ही नहीं। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त तो हो नहीं सकती। वही लिखा है, श्रुति दिया ब्रह्म एव इदं विश्वम, ये सब विश्व क्या है जी? ब्रह्म ही है, इत्यादि श्रुतिया। और दृष्टांत भी पता है, रज्जु सर्पवत ब्रह्मणि कल्पितस्य अधिष्ठान भेद। ब्रह्म में कल्पित जो जगत है उसका अधिष्ठान के साथ भेद अभाव। अधिष्ठान ब्रह्म परमात्मा के साथ जगत का कोई भेद हो नहीं सकता है। और श्रुति दिया यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्, जिसके लिए, जिसको ये ज्ञान हो गया कि सब कुछ आत्मा ही है, मैं ही हूं, तब ऐसी स्थिति में केन कम पश्येत्, किससे और किसको देखेगा? कौन देखेगा? न कोई देखने वाला बच्चा है दृष्टा, न कोई दृश्य है, न दर्शन है। फिर क्या शून्य हो गया, हवा हो गया क्या? नहीं नहीं, बस हूं, मैं हूं, मैं आए। मी भी शब्द, मैं शब्द भी चला जाता है बाद में, केवल रह जाता है क्या? हूं, है, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है जी। और श्रुति दिया छांदोग्य की, यत्र न अन्यत् पश्यति, जहां अन्य बात, अन्य दूसरे को देखता ही नहीं है, इत्यादि श्रुत्या च, श्रुति के अनुसार अभय ब्रह्म प्रतिष्ठस्य पुरुषस्य। अभय मतलब भेद रहित, ऐसा जो ब्रह्म, उसमें जिसकी प्रतिष्ठा हो गई। ब्रह्म में प्रतिष्ठा होना मतलब स्वयं ब्रह्म ही बन गया, ब्रह्म के अलावा अब रहा नहीं। ठीक है ना जी। ऐसा जो पुरुष है वह तस्य किंचित अपि भेद ज्ञान नास्ति, उसको कुछ भी अब भेद ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? भेदस्य अभावात्। भेद हो तब भेद ज्ञान होगा ना। वस्तु रहेगी तब वस्तु का ज्ञान, वस्तु है ही नहीं और उसका ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं। भेदस्य अभावात् एव तस्य ज्ञानाभाव। उदाहरण दिया शशि विषाण की तरह। ससा का क्या बोलते हैं उसको? खरगोश का कोई सींग होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? कोई बोलेगा खरगोश को सींग, खरगोश के सींग का ज्ञान तुमको है या नहीं, तो क्या उत्तर देंगे? ज्ञान नहीं है। फिर पूछेंगे ज्ञान क्यों नहीं है तुमको? नहीं है ही नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? उसी प्रकार भेद है ही नहीं है तो ज्ञान उसको होता ही नहीं है। वही लिखा है श्लोक में, प्रत्यक ब्रह्मणो हो ब्रह्म सर्गयो हो भेदम कदापि न विजानाति। नहीं जानता है। और जो नहीं इस प्रकार से जानता है सह जीवन मुक्त इष्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रज्ञा, उसका विवेचन कर परसों हो चुका है, तो भी लिख लीजिए वाक्य। निर्विकल्पया सकल शास्त्र संस्कार संस्कृत, सकल शास्त्र संस्कार संस्कृत मन परिणाम रूपा, परिणाम रूपया तृतीया,
परिणाम रूपया, मन परिणाम रूपया चिन्मात्रया प्रज्ञया, ये प्रज्ञा है। हो गया ना जी? देखिए भाई, निर्विकल्पया, निर्विकल्प ऐसी प्रज्ञा बुद्धि, सकल शास्त्रों के संस्कार से संस्कृत ऐसा जो मन, उस मन का परिणाम स्वरूप जो बुद्धि, उसी का नाम है प्रज्ञा। उस प्रज्ञया चिन्मात्रया, चित्त को ही विषय करने वाली उस प्रज्ञा के द्वारा जीव ब्रह्म का और ब्रह्म जगत का भेद देखता नहीं है, जानता नहीं है। हो गया जी? और आगे श्लोक है, श्लोक नंबर 441, श्लोक को पढ़ते हैं। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्, साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्, पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, समभावो भवेद्यस्य, समभावो भवेद्यस्य, सजीवन्मुक्त इष्यते, सजीवन्मुक्त इष्यते। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्, पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, समभावो भवेद्यस्य, सजीवन्मुक्त इष्यते। साधुभिः पूज्यमाने अस्मिन्, पीड्यमाने अपि दुर्जनैः, समभाव भवेत् यस्य, सः जीवन मुक्तः। ठीक है जी? अन्वय, अस्मिन् साधुभिः पूज्यमाने, दुर्जनैः पीड्यमाने अपि, दुर्जनैः पीड्यमाने अपि, हुआ कि नहीं? नीचे, यस्य समभाव सः जीवन मुक्त इष्यते। अर्थ देखिए भाई, अस्मिन्, अस्मिन् शब्द का अर्थ लिखिए शरीरे। अब देखिए यार, अस्मिन् साधुभिः पूज्यमाने, है कि नहीं? पूज्यमाने शरीरे साधुभिः, साधु लोगों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा इन शरीर की पूजा होने पर भी हर्षित नहीं होता है, चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना? सोचता है चलो कर रहे, शरीर की पूजा कर रहे, शरीर का मेरा क्या संबंध है? पागल लोग शरीर को ही परमात्मा समझ रहे, समझने लो। है कि नहीं? चलिए, अस्मिन् साधु भी पूज्यमाने। और कभी काज क्या हो जाता है, दुर्जन ही पीड्यमाने अपि, इस शरीर को कभी कभी दुर्जन लोग क्या देते हैं? पीड़ा देते हैं। जहाँ इस महात्मा को पहचानने वाले लोग हैं वो तो वहां पर पूजा करते हैं, और कहीं चला गया यात्रा में दूर देश में, वहां के लोग जानते नहीं कौन है, क्या है, कैसा है करके। कई कई दुष्ट लोग भी फिर मिल जाते हैं, बोलते बाबा थोड़ा चिलम है क्या? ये बोलता है नहीं भाई हम कोई चिलम विलम नहीं पीते, तो वो गाली देने लगते, काय का बाबा हो तुम, फिर उल्टा सुल्टा गाली देने लगते। हाँ, ये सब बातें कभी कभी बहुत त्रास तकलीफ देते हैं। हुआ कि नहीं? अभी तक के संतों के, बहुत संतों को दुर्जनों के द्वारा तकलीफ हुई कि नहीं हुई? तो भी क्या उनका मन विकृत नहीं हुआ? 108 बार यवन आंग पर थूकता है। नाथ एकनाथ महाराज, संत एकनाथ महाराज गंगा से स्नान करके आते हैं, और ये बेचारा क्या करता है, बैसा या बैठा है ऊपर से कहीं खिड़की में या कहीं ऊपर, वही रास्ता था नीचे से, आए देखता आए थूक दिया, तो फिर अशुद्ध हो गए, तो पुनः जाते थे स्नान करने के लिए, पुनः आते थे। ऐसा कितनी बार हुआ? 108 बार। तो भी उन्होंने न रास्ता बदला, इस दूसरे गली से भी जा सकते थे, न उसको शाप दिया,
नहीं तो एक दूसरा एक कोई होता तो क्या शाप दे देते। अब शाप देने से क्या हो जाता, फिर जल जाता वो सामने वाला, क्योंकि साधारण पावर थोड़ी थी। नाथ महाराज जिनके घर में 36 साल तक भगवान ने सेवा की, खंडिया के रूप का खंडवा ना श्री खंडिया के रूप में 36 साल तक सेवा की। पानी लाया, पूजा का सामान ला के दिया, फूल ला के दिया, जो सब कुछ काम करते थे। चंदन घिस के देते थे। 36 साल भगवान ने सेवा की। वही दिख के थोड़ा ही कुछ बोल देते, कह देते तो उसका क्या हो जाता, राख हो जाती, किंतु नहीं किया। तुर्जन ही पीड्यमाने अपि यस्य समभाव। समभाव का मतलब समत्वम, अर्थात हर्षमर्षादि शून्यत्वम। हर्ष भी नहीं होता है, अमर्ष भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, सम रहते हैं। यस्य समभाव भवेत् सह जीवन मुक्त इष्यते। ऐसा जो कोई महात्मा, उसको ही जीवन मुक्त बोलते हैं। हो गया जी, बस आगे का विचार करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य